गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो हम लोग अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी में हमने क्लास 6 को ख़त्म कर लिया और क्लास 7 हमने स्टार्ट किया है। क्लास 6 के वीडियोस आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आपको वहाँ पे सारे एनसीईआरटी मिल जाएंगे। और अभी 7th में हमने 2 चैप्टर ख़त्म कर लिया है और तीसरा हमें पढ़ना है सल्तनत काल के बारे में। तो सल्तनत काल पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे इस चैप्टर से थोड़ा सा अलग। अभी चैप्टर हम लोग शुरू नहीं करेंगे, लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने के पहले हम लोग सल्तनत काल के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि तब हमें चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी और ज़्यादा बातें समझ में आएंगी। तो इसके बाद फिर मुग़ल काल पढ़ना है हमें चैप्टर 4 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत काल के प्रमुख शासकों के बारे में और जानेंगे कि सल्तनत काल क्या था। तो सल्तनत काल चैप्टर 2 में हमने देखा था कि बाहर से आक्रमण होने लगा था दिल्ली पे, और उस टाइम पे दिल्ली शासन का प्रमुख केंद्र नहीं था। दिल्ली शासन का प्रमुख केंद्र सल्तनत काल के टाइम में बनेगा और मुग़लों के टाइम में और ज़्यादा यहाँ पे प्रमुखता से देखा जाएगा। और इसके पहले दिल्ली को शासन का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता था। दिल्ली के प्रमुख शासक थे पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश का यहाँ पे शासन था उस वक्त पे 11वीं शताब्दी के लगभग में, और उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान का शासन था और मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है दिल्ली पे, जहाँ पे वो आता है तुर्क से और आक्रमण करता है। उसके बाद वो एक तुर्क मुस्लिम था और वो आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान को। वो पराजित पहली बार में नहीं कर पाता है, फिर दूसरी बार जब वो आक्रमण करता है तो पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। उसके बाद गोरी गोरी को शासन नहीं करना था, तो वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन अपने दास को यहाँ पे शासन करने के लिए छोड़ जाता है। क्योंकि दास को वो यहाँ पे शासन करने के लिए छोड़ रहा है वो, इसलिए इस वंश को सल्तनत काल वाले टाइम को दास वंश के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि दास शासन संभाल रहा है, मोहम्मद गोरी का दास जो था वो यहाँ पे शासन कार्य संभालेगा। तो चलिए देखते हैं। गुलाम वंश इसका नाम था, दास वंश और ममलूक वंश, क्योंकि इसको मोहम्मद गोरी अपने दास को यहाँ पे छोड़ देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, और ये दास इस शासन को चलाता है, इसलिए इसको दास वंश कहा जाता है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन रहा 1206 से 1210 तक। उसके बाद उसका पुत्र का शासन आता है आराम शाह, जो कि बहुत कम टाइम तक शासन करता है। और उसके बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था इल्तुतमिश, तो वो शासन करता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। आराम शाह उसका पुत्र शासन ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाता है, तो फिर से उसका गुलाम जो है इल्तुतमिश वो शासन संभालता है। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236। रजिया सुल्तान बहुत प्रमुख शासिका रहेगी, मुस्लिम शासिका, जो कि गुलाम वंश की ही है, जिसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। रजिया सुल्तान 1236 से 40। फिर बहराम शाह 1240 से 42। अलाउद्दीन मसूद 1242 से 46। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 66। गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। कैकूबाद 1287 से 90। और क्यूमर्स 1290 अंतिम शासक था गुलाम वंश का। उसके बाद हमें इस दास वंश में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इन 5 वंशों को पढ़ना है, जो कि बहुत प्रमुख वंश रहे सल्तनत काल के। तो फिर खिलजी वंश में है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से 96। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। सिहाबुद्दीन उमर 1316 से 20। मुबारक शाह 1320। नसरुद्दीन खिलजी 1320। ये 5 शासक खिलजी वंश के रहेंगे। उसके बाद तुगलक वंश पढ़ना है हमें। तुगलक वंश 1320 से 1398 टाइम पीरियड का था। गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 25। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 52। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है कि इन्होंने क्या क्या काम किए। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88। नसरुद्दीन महमूद तुगलक 1398। फिर सैयद वंश 1419 से 1451 तक का टाइम तक सैयद वंश का टाइम था। खिजर का मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, ये 4 शासक रहेंगे। फिर लोदी वंश बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी।
और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक है। 1451 से 1526 तक टाइम पीरियड ये शासन का टाइम पीरियड है। और इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी को बाबर पराजित करेगा और बाबर पराजित करके फिर मुगल वंश की स्थापना करेंगे। यहाँ पे ये हमें देखना है नेक्स्ट चैप्टर में, तो इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सल्तनत काल का टाइम था 1206 से 1526। 1206 से 1526 को सल्तनत काल माना जाता है और इसे गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। और इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इस 5 वंशों के बारे में हमें पढ़ना है। और ये जो चैप्टर हम NCERT पढ़ेंगे उसमें हमें सरप्रमुख कुछ शासकों के बारे में पढ़ना है। इतने सारे शासक के बारे में नहीं पढ़ना है, तो सरप्रमुख शासक कुछ ही शासकों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आप लोग को इसको जानना भी ज़रूरी है कि कौन कौन से शासक थे, कौन कौन से टाइम पीरियड में काम किया उन्होंने और कौन कौन से प्रमुख शासक रहे सल्तनत काल के। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा और आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बना लें, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर से कुछ अलग है लेकिन चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने चैप्टर 3 के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसका नोट्स बनाइए और फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।